सफल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकंदर के बारे में। ये वही सिकंदर है जिस पर एक मुहावरा चरितार्थ है, जो जीता वही सिकंदर। एक व्यक्ति जो सामान्य कुल में पैदा लेकर विश्व विजेता बनता है। इसका विजन इतना तगड़ा था कि इसके पिताजी एक छोटे राजा थे। जब बचपन में इसके प्रतिभा को देखते हैं इसके पिताजी, तो इसके पिताजी देखते हैं किस गुरु के पास इसको भेजा जाए। ये काफी जिद्दी था, सिकंदर काफी जिद्दी था, किसके पास भेजा जाए। तो सिकंदर के लिए गुरु के चुनाव होता है सुकरात। सुकरात वही जिसके ज्ञान की बातें आज भी मध्य एशिया और यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर होती है। बहुत बड़े विद्वान थे सुकरात और उन्हीं के चेला थे सिकंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए एग्जाम में पूछने के लिए कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। सुकरात। सिकंदर जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी उसके बीच में क्या होता है कि जब वो किशोर अवस्था में होते हैं तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और स्थिति आ जाती है राज विद्रोह की। अंदर ही अंदर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। गद्दी लगा कि सिकंदर के हाथ से जाने वाला है। सिकंदर इस समय रुकते नहीं है और सामना करते हैं। अंतिम में अपने सभी भाइयों को मारकर सिर्फ अपना एक चचेरा भाई को ही छोड़ देते हैं, सबको ही मार देते हैं और गद्दी पर सिकंदर बैठते हैं। सिकंदर इतना महत्वाकांक्षी था कि ये महत्वाकांक्षी न था कि इसे क्या कहना था कि मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूँ। और देखो एक बात कहा गया है कि जो जितना बड़ा चाहेगा वो उतना बड़ा पाएगा भी, लेकिन चाहने के साथ साथ आपको उसको पाने के लिए तड़प भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी भीड़ में 100 रुपया लुटाए जा रहे हैं और आप सोचिए कि चलो 5 रुपया तो मिल जाए, हो सकता है कि आपको 5 रुपया भी ना मिले क्योंकि आप कम पर संतोष करने वाले हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं, उस भीड़ में अगर 20 लोग हैं, अकेले हम 100 रुपया में 50 से 70 रुपया हम जीत जाएंगे, चुनेंगे। अकेले हम उसको उठा सकते हैं 50 से 70 रुपये जो जमीन पर गिराया गया है। लोग होने से कोई फायदा नहीं है, वहां पर कोई मतलब नहीं है आपको। जब आप जीतने पर अड़ जाइएगा तो नंबर डजंट मैटर, खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा। 70 ना भी पाइएगा तो 40 तो जरूर पाइएगा, 30 तो जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 0 पा जाइएगा। तो हमेशा महत्वाकांक्षा को ऊपर रखना ये सबक देता है हमारा किसका जीवनी, तो सिकंदर का जीवनी। तो पारसी और यूनानी आक्रमण को आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कौन किया था, तो ये किया था इबन मनी वंश के राजाओं ने किया था, लेकिन ये असफल हो जाता है। ये मध्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राचीन भारत के मध्यकाल में कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आक्रमण करते हैं। डोरेयस प्रथम के भारत आक्रमण करने में प्रथम सफलता में, डोरेयस प्रथम को भारत पर जो आक्रमण करता है उसको प्रथम सफलता मिलती है, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है। और भारत के छोटे मोटे जगह खास करके पाकिस्तान वाला क्षेत्र पर आक्रमण करके रह जाते हैं। पहले तो भारत में पूरा था, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब भारत में था। सिकंदर के पिता का नाम जो था फिलिप द्वितीय था। क्या था हम लोग का नाम यहाँ पे, फिलिप द्वितीय। बहुत बार पूछा कि सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था, और इनका जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु, अभी तुरंत बताए सिकंदर गुरु कौन थे, अरस्तु बताइए, क्वेश्चन बता दिए। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, बुखेफला नामक इनका घोड़ा था। ये काफी प्रिय इनका घोड़ा था और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया आपको। सिकंदर के प्रधान सेनापति कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर। देखिए बहुत ज्यादा कहानी में नहीं जाएंगे, जो मेन पॉइंट है वो देखिए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है प्रीवियस ईयर से, और बस उसको आप समझिए। बहुत ज्यादा लंबा कहानी करने से कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। सिकंदर जब अब आता है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला होता है, तो भारत पर जब आक्रमण करता है तो भारत के पाकिस्तान और सिंध प्रदेश को जीत जाता है। लेकिन जैसे ये ब्यास नदी के पास इसकी सेना आती है तो इसकी सेना काफी पहले से लड़ चुकी थी, काफी पहले से थक चुकी थी। ठीक है, और ये सेना आके ब्यास नदी को पार करने से मना कर, क्योंकि इसके सेना में हैजा उजा कुछ ऐसे रोग भी फैल चुके थे। सिकंदर
26 ईस्वी पूर्व सिकंदर सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखता है और सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर, ठीक है, पौरव राजा पुरु से यानी पोरस के साथ होता है और पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। और देखिए कहा जाता है कि जब पोरस का सिकंदर का युद्ध होता है तो पोरस का जो प्रतिद्वंदी था, माने भारतीय एक तरह से कहो राजा, वो क्या करता है, सिकंदर का हेल्प करता है। सिकंदर क्या करता है, वो अपना सेना दे देता है, सिकंदर की सेना और बढ़िया। पुरु चूंकि बहुत बढ़िया था, सिकंदर से कमजोर नहीं थे, पुरु भी काफी मजबूत थे। इनके पास एक एक्स फैक्टर था, हाथी, जिससे लड़ने में सिकंदर को सोचना पड़ रहा था। लेकिन जो उसका अगेंस्ट वाला जो राजा इसको सपोर्ट कर देता है, पुरु का जो अगेंस्ट वाला राजा होता था जो सपोर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, पुरु को हार का सामना करना पड़ता है। जब पुरु को यानी पोरस को जब सिकंदर हराता है युद्ध में, तो सिकंदर अकड़ के पूछता है पोरस से, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पोरस बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हमारे जान छोड़ दे भैया, माफ कर दो, मम्मी कसम अगला बार ना लड़ेंगे। पोरस आंख में आंख डाल के बोलते हैं, वही व्यवहार तो आप मेरे साथ कीजिए जो एक राजा को एक राजा के साथ करनी चाहिए। और इसका बात सुनकर सिकंदर क्या होता है, पोरस पर काफी खुश होता है और वो जितना एरिया जीता था पोरस का सब के सब लौटा देता है, ले भैया अपन एरिया को, समझा ना। पोरस के साथ ये संधि कर लेता है, जिसे अगर पोरस और सिकंदर का युद्ध तो उसको बोलते हैं वितस्ता का युद्ध या हाइड्रे स्पिन का युद्ध। और ये कब हुआ था, तो 326 ईस्वी पूर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रो स्पिन का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, मन इंपॉर्टेंट है, डेट को मार्क कर लो। और अगर देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बिहार दरोगा और जो कांस्टेबल है, विश्व भूगोल बड़ी पूछ रहा है, विश्व इतिहास बड़ी पूछ रहा है आजकल, विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, विश्व इतिहास को मजबूत करना होगा आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन कहां से बनाएगा, वो विश्व इतिहास नहीं बना रहा है बिहार में। सिकंदर विजित भारतीय क्षेत्र पर अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर भारत से वापस चले जाता है। क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर अपने जो एरिया जो जीता था भारत का, वो किसको सौंप के चला जाता है, तो फिलिप को सौंप कर वापस चला जाता है सिकंदर। सिकंदर स्थल मार्ग से क्या होता है, 325 ईस्वी पूर्व लौट जाता है। पूर्व पढ़ा ना, एक साल पीछे हो जाएगा, हाँ 325 ईस्वी आया था, 326 ईस्वी पूर्व में जा रहा है, कब 325 ईस्वी पूर्व में, एक करीब रहा था, एक साल अप्रोक्स में, कहीं 18 महीने देता है। और सिकंदर की मृत्यु होती है 2 साल बाद 332 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक जगह पे ज्वर से हो जाता है। और सिकंदर की मृत्यु बस बहुत ही कम आयु में, 30 वर्ष का भी नहीं हुआ था सिकंदर, और 30 या 33 मृत्यु था ऐसे ही। और वहीं पर क्या होती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर कहता है कि हम जब मरेंगे ना, तो मेरा दोनों हाथ खोल देना इसे, है ना, जनाजे पर दोनों हाथ को बाहर कर देना उसे खोल के, बताना कि हम पूरा विश्व को जीत लिए थे, लेकिन जब हम रुखसत हो रहे हैं दुनिया से, तो मेरा दोनों हाथ क्या है, खाली है। अंतिम उसको एहसास हो रहा है कि हम जो किए ना, मारकाट किए, उससे कोई फायदा नहीं है, कुछ हमको नहीं मिला उससे। कितना हजारों लोग, लाखों लोग का हम जान ले लिए, कोई फायदा हमको नहीं हुआ। देखो अंतिम हम खाली हाथ जा रहे हैं, जिंदगी भर लड़ते रह गए, मिला कुछ नहीं। शांति से बड़ा कोई चीज नहीं है जिंदगी में, अशांति से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। झेलम नदी किनारे हाइड्रो स्पीच का अथवा वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच में, बता देते। सिकंदर की सेना का जल सेनापति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। जल सेनापति का नाम था निर्याकस होगा, नियाकस लिखा गया, क्या होगा हम लोग का, निर्याकस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज सिकंदर को पढ़ लिए, और सिकंदर से तो अभी जुड़े हुए जो भी 20-25 प्रश्न आपको बनले तो मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिहार के इतिहास और भारतीय इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। उस साम्राज्य के बारे में जिसने भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास दोनों को बदलकर रख दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मौर्य के साम्राज्य के साथ।